बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक। 6.3 का क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इनको फैक्टराइज करना है। तो हम इनको पहले अरेंज कर लेंगे। हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनमें हमारे पास एक्स वाली टर्म्स हैं दो और दो टर्म्स वाई वाली हैं। तो हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे रीअरेंज द टर्म्स। इन टर्म्स को हम अरेंज कर लेंगे। पहले हम जो है वो एक्स वाली टर्म्स लिख लेंगे और फिर वाई वाली। रीअरेंज द टर्म्स। तो ए एक्स है हमारे पास और ये बी एक्स है। ये दो टर्म्स हमारे पास एक्स वाली हैं, ठीक है। एक ये वाली एक्स है टर्म हमारे पास और एक ये वाली टर्म है हमारे पास एक्स वाली। पहले हम इनको लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे y वाली टर्म्स है मौजूद, जिसमें एक है माइनस बी वाई और एक है माइनस ए वाई। तो इसमें भी पहले हम ए वाई वाली और फिर बी वाई वाली लिखेंगे। इसमें पहले हम ए वाली टर्म को लिखेंगे माइनस ए वाई और फिर बी वाली टर्म को जो कि माइनस बी वाई है। तो इस तरह से हमने इनको सारी टर्म्स को अरेंज कर लिया। पहले हमने एक्स वाली दो टर्म्स ए और बी के साथ और फिर y वाली दो टर्म्स a और b के साथ लिखी हैं। अब इनको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें से देखना है कि इन दोनों टर्म्स में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ पे देखें इन दोनों में x जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है। तो x जो है वो हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x को कॉमन ले लिया। जब x यहाँ आ गया तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस है, प्लस का साइन यूज़ किया। x यहाँ पे कॉमन आ चुका हुआ है तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या है, बाकी b, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो हम माइनस को भी कॉमन लेंगे। इस साइन माइनस को जब कॉमन लेंगे तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखें y इस टर्म में भी मौजूद है और y इस टर्म में भी मौजूद है। तो इन दोनों में से हम y को कॉमन के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो y हमने कॉमन ले लिया और राउंड ब्रैकेट यूज़ करके तो y को कॉमन लेने पर रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, a। और चूंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है तो जब भी माइनस का साइन कॉमन लिया जाए तो जो उससे नेक्स्ट साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी माइनस के साइन को कॉमन लिया जाए तो आगे जो हमारे पास साइन उसकी प्लेस पे होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब कि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने y को तो कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, b, ठीक है। अब जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करते हुए हमें ये बात मद्देनज़र रखना है कि ये जो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ आएंगी ये एक जैसी होंगी, ठीक है। ये इस बात की निशानदही करेंगी, रिकग्नाइज करेंगी कि ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली सही फैक्टराइजेशन हुई है। तो इसलिए ये जो ब्रैकेट्स में आने वाली वैल्यू हैं ये हमारे पास बिल्कुल एक जैसी आएंगी, ठीक है। अब हमने a प्लस बी और a प्लस बी इन दोनों को इस पूरी टर्म में से a प्लस बी और a प्लस बी ये इन दोनों वैल्यूज़ में इस तरफ भी माइनस की इस साइड पे भी और माइनस की इस साइड पे भी a प्लस बी मौजूद था। तो a प्लस बी को हमने कॉमन ले लिया है। अब जबकि यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ गया तो यहाँ पे रिमेनिंग फिर क्या रह गया, माइनस के इस साइड पे a प्लस बी कॉमन आने पर रिमेनिंग हमारे पास x रह गया। हमने x को लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस के साइन को यूज़ किया। ये हमारे पास माइनस के इस साइड पे ये जो टर्म्स थी इसमें a प्लस बी हमने इधर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ क्या रह गया, माइनस y। तो यूँ हमने इन फोर टर्म्स को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आंसर आ गया a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है 6.3 का 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। तो इन दो टर्म्स में से पहले हमने देखना है कि क्या क्या कॉमन है, उनको कॉमन लेके इसको फैक्टराइज करेंगे। फिर आगे इन दो टर्म्स में से हमने देखना है क्या कॉमन है, फिर उनमें से कॉमन लेके हम इनको फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे देखें इन दो टर्म्स में अगर हम देखते हैं 2ab माइनस 6bc और उसके बाद माइनस a प्लस 3c, हमने अगेन इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। अब हमें इन दो टर्म्स में से देखना है कि क्या कॉमन है इन दो टर्म्स में। तो यहाँ पे देखें ये 2 और 6 है। 2 और 6 में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 और 6 में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। उसके अलावा a देखें दोनों में नहीं है, जबकि b जो है वो इन दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो हम इन दोनों टर्म्स में से 2b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर से जब हमने 2b कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग सिर्फ हमारे पास क्या रह गया है, a। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, a।
और उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस के साइन को यूज़ किया। देन है 6, तो 6 से अगर 2 कॉमन लिए जाएँ तो 6 को 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल रीड करें, 6 आए तो 2 3 टाइम्स 6, तो 6 माइनस 6 0। तो अगर 6 में से 2 कॉमन लिए जाएँ तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से b हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया हुआ है तो रिमेनिंग फिर क्या रह गया c। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है माइनस a प्लस 3c, तो इन दोनों टर्म्स में से हम अगर सिर्फ और सिर्फ हम 1 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम एक तो माइनस और दूसरा 1 को कॉमन लेंगे क्योंकि इसके अलावा यहाँ कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा जो दोनों में मौजूद हो। कॉमन का मतलब है ऐसी टर्म, ऐसी वैल्यू जो दोनों वैल्यूज़ में मौजूद हो। तो 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग क्या रह गया a, जबकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा कि जब माइनस के साइन को कॉमन लिया जाता है तो जो नेक्स्ट साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो माइनस को कॉमन लेने की वजह से ये जो प्लस था ये चेंज होके माइनस हो गया है। और नेक्स्ट क्या है 3c। अब यहाँ पे माइनस के इस साइड पे हमारे पास एक वैल्यू है और माइनस के इस साइड पे एक वैल्यू है। तो माइनस के इस साइड में भी हमारे पास a माइनस 3c मौजूद है और माइनस के इस साइड में भी a माइनस 3c मौजूद है। तो हम a माइनस 3c को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 2b माइनस 1। तो जो रिमेनिंग रह गया है माइनस के इस साइड में हमारे पास a माइनस 3 हम कॉमन ले लिया है, रिमेनिंग रह गया 2b, इसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद माइनस ये वैल्यू तो हमारी कॉमन आ चुकी हुई है और रिमेनिंग सिर्फ क्या रह गया माइनस 1। तो यूँ हमने 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c को फैक्टराइज किया है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है a माइनस 3c इंटू 2b माइनस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 है। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स में से देखेंगे क्या कॉमन है और फिर अगली दो टर्म्स में से देखेंगे कि क्या कॉमन है इन दोनों में। तो इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो यहाँ x का एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है। तो एक्स स्क्वायर में से अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं तो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट 2 है तो x का एक्सपोनेंट 1 और इस x का एक्सपोनेंट 1। तो एक्सपोनेंट 1 के साथ यहाँ भी वैल्यू मौजूद है और यहाँ भी। तो x एक्सपोनेंट 1 के साथ हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ x स्क्वायर था, हमने ये x का एक्सपोनेंट 1 कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग हमारे पास x का एक्सपोनेंट 1 रह जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस के साइन को यूज़ किया। देन हमारे पास x टू द एक्सपोनेंट 1 था, इसको हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 2। तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 और 6 में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। हम 3 और 6 में से 3 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर्स एक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो वैल्यू जो एक टेबल में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा माइनस का साइन हम कॉमन लेंगे, ठीक है, और उसके अलावा 3 को कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में से। तो जब हम -3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है x। उसके बाद माइनस चूँकि हमने कॉमन लिया हुआ है तो रिमेनिंग क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा कि जब हम माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं तो जो नेक्स्ट साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये माइनस है तो चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब 6 में से अगर 3 कॉमन लिए जाएँ तो 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 का टेबल 2 टाइम रीड करने से क्या आ जाता है 6 है, ठीक है। तो 6 में से अगर 3 कॉमन लिए जाएँ तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें x प्लस 2 इस टर्म में भी मौजूद है और x प्लस 2 इस टर्म में भी मौजूद है। तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस के इस साइड में x प्लस 2 है तो इसको हमने कॉमन ले लिया और माइनस के इस साइड में भी x प्लस 2 था, x प्लस 2। तो x प्लस 2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट यूज़ की, x प्लस 2 चूँकि कॉमन आ गया तो यहाँ रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया x, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। उसके बाद साइन है माइनस का तो माइनस के साइन को यूज़ किया और यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन आ गया हुआ है तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया और रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास -3। तो यूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 को फैक्टराइज किया जाए तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x पहले हम इन दो टर्म्स में से देखेंगे कि क्या कॉमन है और फिर अगली जो दो टर्म्स हैं -2x माइनस 10 इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इन दो टर्म्स में से हमारे पास देखें यहाँ भी x मौजूद है और यहाँ भी x है तो x हम कॉमन ले लेंगे।
यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो जब एक्स का एक्सपोनेंट 1 कॉमन लिया तो रिमेनिंग एक्स 1 एक्सपोनेंट के साथ रह जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर था, एक एक्सपोनेंट कॉमन आ गया और एक एक्सपोनेंट के साथ एक्स रिमेनिंग रह गया। उसके बाद है प्लस के साइन को यूज़ किया, देन है 5, तो हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे। एक्स को चूँकि हमने कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ पे एक्स हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें दोनों यहाँ पे माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस के साइन को ही कॉमन ले लेंगे। और 2 और 10 में से देखें तो 2 और 10 में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 10 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो हमने इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से -2 कॉमन आ गया हुआ है और रिमेनिंग क्या रह गया है, एक्स है। ठीक है, तो उस एक्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब चूंकि हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया, तो जब भी माइनस के साइन को कॉमन लिया जाए तो जो यहाँ पे साइन मौजूद होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस को कॉमन लिया है तो ये वाला साइन चेंज होके माइनस था तो चेंज होके प्लस हो गया है। अब 10 में से अगर 2 कॉमन लिए जाएं तो 10 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 का टेबल रीड करेंगे 10 आए तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यूँ 10 में से अगर 2 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 5। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो इस तरह से हमने इन दोनों में से x+5 अब ये कॉमन ले लेना है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी x-2। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे x-2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है x² - 7x + 2x - 14 है। तो पहले हम इन दो टर्म्स में से देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पे x² है, तो x² को अगर हम ब्रेक करते हैं तो x एक्सपोनेंट 1 और x का एक्सपोनेंट 1। ठीक है, तो अगर हम x² में से एक एक्सपोनेंट के साथ x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक एक्सपोनेंट के साथ x दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है तो x को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ x² था, एक एक्सपोनेंट के साथ हमने x को कॉमन लिया है तो रिमेनिंग एक एक्सपोनेंट के साथ x रह जाएगा। उसके बाद है -7x को तो हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए x को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इन दो वैल्यूज़ में 2 और 14 है, तो 2 और 14 में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 1 टाइम 2। ठीक है, जबकि 14 भी 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। तो कॉमन लेने के लिए ज़रूरी है कि दोनों नंबर्स एक टेबल पे डिवाइड हो जाएं। अब यहाँ पे 14 को हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 7 टाइम 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने 2 को +2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा x, तो हमने x को यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि हमने 2 और 14 में से 2 को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे रिमेनिंग x रह जाएगा और उसके बाद साइन है माइनस का, जबकि हमने माइनस के साइन को कॉमन नहीं लिया। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पीछे हमारे पास प्लस का साइन था तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, +2 कॉमन, और यहाँ पे आ गया x। और चूंकि हमने 14 में से 2 कॉमन लिया है तो जब 14 में से 2 कॉमन लिए जाएँ तो रिमेनिंग हमारे पास फिर यहाँ पे क्या आएगा 7। उसके अलावा अब यहाँ पे देखिए प्लस के इस साइड पे भी x-7 मौजूद है, तो प्लस के इस साइड में भी x-7 मौजूद है। तो हमने x-7 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया और रिमेनिंग हमारे पास फिर क्या रह जाएगा x+2। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग x+2 रह गया, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यूँ हमने x² - 7x + 2x - 14 को फैक्टराइज किया। तो फैक्टराइज करने से हमारे पास जो फैक्टर्स आए हमारे पास वो आ गए x-7 एंड x+2।